हेलो क्लास, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घर पर ही हैं, क्योंकि स्टे सेफ स्टे होम। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक को। लैंग्वेज वाले क्वेश्चन अपने चल रहे हैं, काफी अच्छे वे में हमने उन्हें डिस्कस किया था और काफी अच्छे बच्चों मतलब रिस्पॉन्स आया था काफी बच्चों का कि हाँ भाई उन्हें समझ में आ गया, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं है। आज हम उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 को। और आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक। मैं हूं किशोर कुमार और आप सभी का स्वागत है गुरु ज्ञान लर्निंग हब के अंदर। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्वेश्चन नंबर 6, आज हम उसे डिस्कस करेंगे। देखते हैं कैसा क्वेश्चन है, किस वे में उसे करना है। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा है, यहां पर मैं आपको क्वेश्चन की जगह डायरेक्टली आंसर ही सोल्व करके दिखाऊंगा, है ना। आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो प्रेजेंट हो रहा है। देखो क्या कहता है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट, यानी कि एक पतला सा रेक्टेंगल एक प्लॉट है, एक आयत है, ठीक है, आयताकार प्लॉट जैसे अपन गार्डन वगैरह देखते हैं। ये एक मान लो, देखो ये जो मेरे पास बोर्ड लगा हुआ है ये भी रेक्टेंगुलर शेप में ही है, तो इसको एक प्लॉट मान लो, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, रिवर्स फॉर अ स्कूल, ये जो प्लॉट है इसको रिवर्स कर दिया गया है, सॉरी रिजर्व कर दिया गया है। रिजर्व यानी कि सेव कर दिया गया, फिक्स कर दिया गया कि यहाँ पर स्कूल ही बनेगा, चलो ठीक है। इन माहौली गांव के अंदर, ठीक है भैया। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ प्लॉट आर इन द रेशियो, देखो लेंथ और ब्रेथ की क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है, यानी कि लेंथ और ब्रेथ नहीं दे रखे, उनका रेशियो। तो जो चीज दे रखी है वो तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं, जो चीज अपने को गिवन है वो अपन यहाँ पर लिख देते हैं। तो अपने को क्या गिवन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 का क्या चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है। क्या चल रहा है, सॉल्यूशन चल रहा है ना। और हमें इसके अंदर क्या गिवन है वो मैं यहाँ पे फटाफट से लिख देता हूँ। क्या गिवन है अपने को, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ क्या गिवन है, रेशियो गिवन है। तो यहां मैं लिख देता हूं रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ। रेशियो ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ, कितना कितना रेशियो है यहाँ पर आपके पास। अगर मैं यहाँ पे दिखाना चाहूं, ये थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन हो गया, एक बार मैं क्वेश्चन को वापस से ले आता हूं। हाँ, ये रहा अपने पास क्वेश्चन। रेशियो दिया हुआ लेंथ और ब्रेथ का, वो है 11:4। ये अपने को गिवन है, ठीक है। एक छोटी सी हिंट देता हूं आपको, जब भी आपको किसी भी चीज का रेशियो दिया हुआ हो ना, तो उसे जज कर लो कि वही वो चीज है। कहने का मतलब कि अब देखो यहाँ पर आपको रेशियो दिया हुआ है किसका, लेंथ का और ब्रेथ का। कितना रेशियो है, 11:4 आपको दिया हुआ है। तो एक काम करो, इसी में कुछ ऊपर नीचे करके अपन इसी को लेंथ बना देते हैं। तो एक काम करता हूं, मैंने माना लेंथ कितनी मैंने मान ली, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, मैंने आरपी लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है, मैंने बोला 11x। कितना है, 11x, पीछे मैंने x लगा दिया, ठीक है भाई। ये मेरे पास एक तरीके से करेक्ट वैल्यू आ गई। मैंने बोला कि एक पेंसिल और पेन का जो रेशियो है वो 11:4 है। अब मुझे ये तो नहीं पता कि उसमें पेंसिल कितनी है, पेन कितना है, लेकिन मैंने ये मान लिया, पीछे मैंने दोनों के पीछे x लगा दिया। तो मैं ये मान लेता हूं कि मेरे पास जो पेंसिल है वो है 11x और जो पेन है वो है 4x, ठीक है। पीछे x लगाते हैं, वेरिएबल लगाने से आपको ये बेनिफिट होगा, एक कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाती है, क्योंकि आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि इनका रेशियो क्या है, ठीक है। आपको वैसे ही पता लगेगा कि अब इसकी लेंथ कितनी है। इसी तरीके से हमने मान लिया, इसी तरीके से हमने क्या मान लिया कि इसकी ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट वो हो गई हमारे पास 4x। ये मुझे गिवन है अभी तक मैंने जो लाइन पढ़ी उसमें ये चीज गिवन थी। आगे क्या कहता है एट द रेट 100 पर मीटर, यानी कि 100 रुपए मीटर के हिसाब से बोल रहा है। इट विल कोस्ट द विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट। ये जो पूरा प्लॉट आप देख रहे हो, ये जो मेरे पास रेक्टेंगुलर बोर्ड है, ये मेरा एक प्लॉट है। इस प्लॉट को मुझे फेंस करना है। फेंस करने का मतलब एक तरीके से मुझे इसके चारों तरफ वायर्स वगैरह लगानी है, या मुझे कोई डेकोरेट वगैरह करना है, इस टाइप से मुझे फेंस करना है। लेकिन उस फेंसिंग की कॉस्ट दे रखी 100 रुपए पर मीटर। तो मैं यहां पर लिख देता हूं फेंस की कॉस्ट, फेंस कॉस्ट खर्चा जो है वो है 100 रुपए पर मीटर। ये m मीन्स मीटर, यानी कि फेंसिंग की जो कॉस्ट है 100 रुपए पर मीटर है। लेकिन टोटल कॉस्ट कितनी आई है, टोटल कॉस्ट कितनी आई है मेरे पास, टोटल कॉस्ट आई है 75,000 रुपीज। ये मेरे पास क्या आई है, टोटल कॉस्ट आई है, ठीक है। अच्छा, तो यहां तक मुझे समझ में आई गई। आगे देखो क्या कह रहा है, व्हाट आर द डायमेंशन ऑफ द प्लॉट। डायमेंशंस पूछ रहा है, यानी कि भाई लेंथ और ब्रेथ पूछ रहा है, ठीक है। अब बात वही है कि मुझे x मिल गया तो मैं यहां से लेंथ भी निकाल लूंगा, ब्रेथ भी निकाल लूंगा, ठीक है। इसको रखते हैं साइड में।
मोबाइल का तो यूज हो गया अपने पास, खत्म। अब ध्यान से देखो, क्या क्या पता लग गया अपने को, लेंथ और ब्रेथ का रेशियो पता है। अच्छा, मैंने मान ली लेंथ है 11x, ब्रेथ है 4x। फेंसिंग की कॉस्ट दे रखी 100 रुपए और टोटल कॉस्ट है 75,000 रुपए। मेरे को एक चीज यहां से ये बताओ, मुझे एक चीज ये बताओ, फेंसिंग कहां कर रहे हैं हम, बाउंड्री पे कर रहे हैं या बाउंड्री के अंदर कर रहे हैं? भाई मैं प्लॉट के बाहर कर रहा हूं बाउंड्री पे, या प्लॉट के अंदर कर रहा हूं, मैं इस बोर्ड पे कर रहा हूं। कहां कर रहे हैं अपन फेंसिंग? फेंसिंग कर रहे हैं अपन बाउंड्री पे। कहां पर करते हैं? हमेशा बाउंड्री पे करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। एक रेक्टेंगल है, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, एक रेक्टेंगल है, ये एक रेक्टेंगल है, ठीक है। लेंथ है इसकी 11x, सॉरी लेंथ है इसकी 11x और ब्रेथ है इसकी 4x। क्या करना है? फेंसिंग करनी है। फेंसिंग यहाँ पर बाउंड्री पे, बाउंड्री पे मुझे फेंसिंग करनी है। कोई भी वायर वगैरह लगानी है, वायर हमेशा स्ट्रेट लगेगी, ठीक है, ध्यान रखना। ये तो मैंने डिजाइन बनाया, मैंने सिर्फ आपको ये करने के लिए बताया है कि फेंसिंग जो है वो कहां हो रही है, हमारे पेरीमीटर पे हो रही है। कहां हो रही है? पेरीमीटर पे, यानी कि रेक्टेंगल की बाउंड्री के ऊपर हो रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब बाउंड्री पे हो रही है तो कोस्ट भी बाउंड्री की होगी, ठीक है। मुझे एक चीज बताओ, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या फॉर्मूला होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही होता है। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यही तो होता है। अच्छा चलो, अब मुझे एक चीज बताओ, निकाले एक बात, 2 इंटू लेंथ कितनी है 11x, प्लस में ब्रेथ कितनी है 4x, ठीक है। सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू में 11 और 4 ये हो जाएगा 15x, यानी कि 30x। ये मेरे पास क्या आ गया? पेरीमीटर आ गया। क्या आ गया? टोटल पेरीमीटर आ गया। ये जो मेरे पास पेरीमीटर आया है, ये किस में आया है? मीटर के अंदर आया है। किस में आया है? मीटर में। ध्यान रखो, ये जो मैंने निकाला है पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया? 30x आ गया मेरे पास। कितना आ गया? 30x। अब मुझे एक चीज बताओ, फेंसिंग की कॉस्ट क्या है? 100 रुपए मीटर। 1 मीटर पे कितना खर्चा कर रहे हैं हम? 100 रुपए। तो 30x मीटर पे कितना खर्चा करेंगे? इतना। तो मैं यहां लिख देता हूं, अब देखो इसको मैं कर रहा हूं यहां पर टोटल कॉस्ट। क्या निकाल रहे हैं हम? अब हम निकाल रहे हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट कैसे निकालोगे भाई? जब 1 मीटर पे 100 रुपए खर्चा आ रहा है तो 30x मीटर पे कितना खर्चा आएगा? 30x इंटू में 100, 30x इंटू में 100, अरे यही तो आएगा टोटल खर्चा, यही आएगा ना। लेकिन क्या क्वेश्चन वाले ने तुम्हें साफ साफ दे रखा है टोटल कॉस्ट कितनी है? 75,000 रुपए। इसका मतलब टोटल कॉस्ट तुम्हें गिवन है 75,000, ये है 30x इंटू में 100। अब देखो 1 2 3, 3 जीरो से 1 2 3, 3 जीरो कैंसल, यहां बचा 3x, यहां बच गया 3x और यहां बच गया 75। 3 से काटो, 3 बन जा 3, 3 बन जा 3, 2 इसके आगे, अरे सॉरी 3 2 जा 6, ठीक है, 1 इसके आगे, 3 5 जा 15। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई? 25। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से? 25। कहां रखेंगे? यहां रखो लेंथ के अंदर। 11 इंटू में 25 और 4 इंटू में 25, ये तो हो गया 100 मीटर। और ये मल्टी करना एक बार 250, 250 और 25, 275। ये लो आ गया। यही तो पूछा था, लेंथ और ब्रेथ ही तो पूछी थी। ये लो 275 मीटर लेंथ है और 100 मीटर क्या इसकी ब्रेथ है। करना कुछ नहीं था, सिर्फ लैंग्वेज को समझना था। लैंग्वेज समझी, क्वेश्चन का सॉल्यूशन बहुत इजी वे में हो गया। लेकिन लैंग्वेज नहीं समझोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। उसने रेशो दिया था, हमने रेशो को बना दिया कि मान लिया हमने 11x ही मेरी लेंथ है, 4x ही मेरी ब्रेथ है। फिर बोलता है कि 1 मीटर पे 100 रुपए खर्चा करना है और टोटल तुमने इतना खर्चा कर दिया है 75,000 का, ठीक है। क्या करना था? फेंसिंग करनी थी। फेंसिंग कहां पर होती है? हमेशा पेरीमीटर पे होती है। फेंसिंग कहां पर होती है? पेरीमीटर पे, हमेशा ध्यान रखना। तो मैंने पहले टोटल पेरीमीटर निकाली, रेक्टेंगल का कितना आ गया? 30x। कितना आ गया? 30x। अब मुझे पता है जब 1 मीटर पे 100 रुपए खर्च कर रहा हूं तो 30x मीटर पे कितना करूंगा? 30x इंटू में 100। ये लो भैया, मैंने खर्चा कर दिया यहाँ पे और टोटल कॉस्ट मुझे पहले से ही पता थी कितनी है, 75,000। बस सॉल्व किया, x की वैल्यू 25 और वहां रख दिया, आंसर आ गया, ठीक है। इजी था, कुछ भी हार्ड नहीं था। इसको क्या करोगे? नोट करोगे, ठीक है। और अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पॉज करो, नोट करो, मैं जब तक क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए लेकर आता हूं। चलिए अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है, ठीक है। देखते हैं क्या है। हसन बाइज 2 काइंड्स ऑफ क्लॉथ, यानी कि हसन ने 2 तरीके के कपड़े के मटेरियल खरीदे हैं फॉर स्कूल ड्रेस, यानी कि स्कूल की यूनिफॉर्म सिलवानी है उसको। तो 2 तरीके के उसने कपड़े खरीद लिए। कहता शर्ट मटेरियल दैट कोस्ट हिम 50 रुपीज पर मीटर। शर्ट का जो कपड़ा है, ऊपर शर्ट का जो कपड़ा है 50 रुपए मीटर है और जो ट्राउजर का कपड़ा है उसकी कॉस्ट है 90 रुपए मीटर। क्या है? 90 रुपए। अब जो चीजें दी हुई हैं उसको अपन लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो अपन क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। यहाँ पर क्या क्या कह रहा है? इसने 2 चीजें खरीदी हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख देता हूं, यहाँ लिख देते हैं शर्ट
प्राइस, शर्ट का जो प्राइस है, जो रेट है या जो कॉस्ट है, कॉस्ट लिख देते हैं, शर्ट कॉस्ट कितनी है भैया, 50 रुपए है पर मीटर। कितना है, 50 रुपए पर मीटर, 1 मीटर का 50 रुपए। अच्छा, इसको METRE भी लिखते हैं कई बार, ध्यान रखना। अच्छा, उसके बाद एक ट्राउजर है, ट्राउजर को मैं मान लेता हूं पैंट, मैंने पैंट में लिख दिया, तो पैंट की जो कॉस्ट है वो है 90 रुपीज पर मीटर। ठीक है, दो चीजें उसने खरीदी, एक शर्ट खरीदी और एक पैंट खरीदी है। आगे देखो क्या कह रहा है, आगे कहता है फॉर एवरी 3 मीटर ऑफ द शर्ट मटेरियल ही बायस 2 मीटर ऑफ ट्राउजर मटेरियल। यानी कि जब वो 3 मीटर शर्ट लेता है तो पैंट का कपड़ा कितना ले रहा है, 2 मीटर ले रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, यहाँ पर देखो कितना कपड़ा लिया उसने। तो देखो शर्ट की अगर मैं बात करूं, शर्ट पहले थी 1 मीटर, अब उसने खरीदी 3 मीटर, तो 3 मीटर कॉस्ट ऑफ शर्ट कितनी कॉस्ट आ जाएगी, 50 इंटू में 3, यानी कि कितना हो गया, 150 पे 150 रुपए का खरीदा है उसने। भाई 3 मीटर खरीद रहा है इस बार। अच्छा, पैंट के बारे में बताओ, पैंट खरीद रहा है 2 मीटर, तो 2 मीटर कॉस्ट ऑफ पैंट कितना खर्चा आ जाएगा, एक अगर 90 रुपए की है तो 2 कितने की हो गई, 180 रुपीज की हो गई। ठीक है, अब देखो आगे क्या कह रहा है, अभी तक सवाल ठीक है, इजी है। आगे कहता है ही सेल्स द मटेरियल एट 12% और 10% प्रॉफिट। प्रॉफिट और लॉस ऐड हो गया, स्टार लगा दो क्वेश्चन पे। अच्छा सवाल है, क्योंकि जब भी प्रॉफिट और लॉस किसी भी क्वेश्चन के अंदर इंक्लूड होता है, क्वेश्चन का जो लेंथ है वो भी इंक्रीज होता है, उसका जो लेवल है वो भी इंक्रीज होता है। ये कह रहा है ही सेल्स द मटेरियल एट 12%, यानी कि 12% पे तो उसने शर्ट बेची है, तो मैं यहां लिख देता हूं परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन शर्ट। शर्ट पे तो प्रॉफिट हो रहा है 12% का, ठीक है, और परसेंटेज प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑन पैंट, और पैंट पे इसको जो प्रॉफिट हो रहा है वो हो रहा है 10% का। ये इसने दिया है हमको। चलो आगे देखते हैं, कहता है हिज टोटल सेल इज 36,600। टोटल उसने इनकम जनरेट करी कितनी, 36,600 की। उसने जो सेल करी है, उसने जो माल बेचा है, कितने का बेचा है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, भाई इसने बेचा ही तो होगा, या सेलिंग कॉस्ट लिख दो, ठीक है, एसपी लिख दो। अब सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास, ये हो गया 36,600 रुपए। यानी कि जब वो सब कुछ बेच चुका है, सब कुछ बेच दिया, जो उसने पैंटें खरीदी थी वो भी बेच दी, शर्ट खरीदी वो भी बेच दी, शर्ट बेची 12% प्रॉफिट पे और पैंट बेची 10% प्रॉफिट पे, सब कुछ जोड़ जाड़ के इसने जो टोटल सेलिंग करी है कितने करी, 36,600 रुपए का माल बेच दिया इसने। ठीक है, क्या कहता है फाइंड, सॉरी कह रहा है हाउ मच ट्राउजर मटेरियल डिड ही बाय। इसको तो इतना सा बता दो कि इसने टोटल कितने रुपए की, सॉरी कितने रुपए की पैंट खरीदी, ये तो बताना ही है, साथ में ये बताओ कि कितने मीटर पैंट खरीदी, ये बताना है। चलो क्वेश्चन में पहले बता चुका हूं, काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस इंक्लूड हो चुका है। अच्छा, मैं छोटे छोटे से एक दो फॉर्मूलाज लिख देता हूं, छोटे छोटे से एक दो मैं फॉर्मूलाज आपको यहाँ पर लिख देता हूं, है ना। देखो, एक तो फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट का, ये होता है प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू में 100। ठीक है, उम्मीद तो यही है कि आप लोग 7th क्लास के अंदर इसको अच्छे से पढ़ चुके हो। और परसेंटेज प्रॉफिट कह रही तो यही है, और एक परसेंटेज लॉस होता है, तो ये होता है लॉस अपॉन में सीपी इंटू में 100। ये दो फॉर्मूले हैं, ठीक है। क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात है तो हमें ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, दूसरा काम नहीं आने वाला। चलो ध्यान से देखते हैं, सेलिंग प्राइस कितना होगा, 36,600। चलो इसको थोड़ा सा रोकते हैं। अब मुझे एक चीज बताओ, शर्ट कितने खरीदी, 150 रुपए की, पैंट कितने खरीदी, 180 की, टोटल कितने रुपए का माल खरीदा इसने, टोटल बताना एक बार। टोटल ये हो गया 033, यानी कि 330 रुपए का इसने माल खरीदा, तो ये इसका क्या हो गया, सीपी। सीपी यानी कि क्या हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। इसने टोटल, जिसको हिंदी में बोला जाता है क्रय मूल्य, और यहाँ जो सेलिंग प्राइस लिखा हुआ है इसको बोलते हैं विक्रय मूल्य, हिंदी की बात कर रहा हूँ, ये सीपी है। भाई 150 रुपए की शर्ट खरीदी और 180 की पैंट, इसका मतलब टोटल इसने कितने खर्च कर दिए, 330 रुपए तो खर्च किए हैं, फालतू थोड़ी कुछ खर्च किया है। 330 रुपए इसने खर्च कर दिया अपनी जेब से, लेकिन देखो बेचा कितने में, 36,600 में बेचा है, मतलब प्रॉफिट तो तगड़ा कमाया है इसने। चलो ध्यान देते हैं, परसेंटेज प्रॉफिट दिया हुआ है, सीपी मुझे पता है, क्या मुझे प्रॉफिट पता है, क्या मुझे प्रॉफिट तो पता ही नहीं है, ध्यान रखना, प्रॉफिट नहीं पता, परसेंटेज प्रॉफिट पता है। तो एक काम करते हैं, इसका यूज करते हैं। पहले हम शर्ट की बात कर रहे हैं जिसके ऊपर 12% प्रॉफिट कमाया है। परसेंटेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है परसेंटेज प्रॉफिट यानी कि 12 इक्वल प्रॉफिट, प्रॉफिट मुझे नहीं पता, अपॉन में सीपी, सीपी कितने की, 330 रुपए की, इनटू में 100, यही है। अब एक चीज ध्यान दो, किसकी बात कर रहा हूं मैं, अभी शर्ट की बात कर रहा हूं,
किसकी बात कर रहा हूं, शर्ट की। तो शर्ट का सीपी कितना, 150 रुपए। ये तो टोटल सीपी, ध्यान रखना, ये जो मैंने सीपी लिखा है ना, ये टोटल सीपी है, शर्ट प्लस पैंट। लेकिन अभी मैं प्रॉफिट किसके ऊपर चेक कर रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं सिर्फ शर्ट के ऊपर। तो शर्ट कितने खरीदी, 150 रुपए की। तो यहां पर आपके पास आएगा 150, कितना आएगा, 150 आएगा। देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, ठीक है। अच्छा 15 को मल्टी करो, 12 इंटू में 15, 10 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, ये हो गया पी। 12 इंटू 15 180, इसका मतलब 18 रुपए क्या हो गया मेरे पास, प्रॉफिट हो गया। 18 का क्या हो गया मेरे पास, प्रॉफिट हो गया। ये जो प्रॉफिट हुआ है ये मैं शर्ट में निकाला है। किस पे निकाला है, शर्ट पे। शर्ट पे प्रॉफिट हुआ है। अब हम प्रॉफिट देखेंगे किसके ऊपर, पैंट के ऊपर। किसके ऊपर, पैंट के ऊपर। चलो पैंट पे कितना प्रॉफिट है, 10% का प्रॉफिट अपॉन में। अच्छा पैंट की सीपी कितनी है, 180 रुपए। पैंट कितने की खरीदी है, 180 की, इंटू में 100। देखो 10 से 10, 10 से 10, तो प्रॉफिट मेरे पास आ गया 18 रुपए। इसका मतलब मैंने एक शर्ट, देखो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने जो 3 मीटर शर्ट खरीदी थी उसके ऊपर मैंने 18 रुपए कमाए। मैंने जो 2 मीटर पैंट खरीदी थी उसके ऊपर भी मैंने कितने कमाए, 18 रुपए। तो मुझे एक चीज बताओ, टोटल मैंने कितना प्रॉफिट कमा लिया। मैंने टोटल कितना प्रॉफिट कमा लिया, यहां लिख देता हूं टोटल पी, टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट 18 प्लस 18 यानी कि 36 रुपए का। 18 प्लस 18 यानी कि 36 रुपए। 36 रुपए मैंने कमा लिए। अभी सिर्फ मैंने छोटी छोटी क्वांटिटीज की बात करी है। 3 मीटर और 2 मीटर के ऊपर मैंने 36 रुपए ही कमाए, ज्यादा नहीं कमाए मैंने। कितने कमा लिए, 36 रुपए। एक चीज और ध्यान रखना, एक फॉर्मूला मैं आपको और बताता हूं। देखो एक प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है, वो होता है एसपी माइनस का सीपी। एसपी माइनस का सीपी। प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। भाई प्रॉफिट यही तो होता है। मैंने खरीदा 100 रुपए का माल, मैंने खरीदा 100 का, यानी कि मेरे लिए सीपी है 100 रुपए, लेकिन मैंने बेचा 120 का। मैंने बेचा 120 का, 100 का खरीदा, 120 में बेच दिया, कितने का, 20 रुपए का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है एसपी माइनस का सीपी। अच्छा चलो देखते हैं, टोटल प्रॉफिट मुझे पता है, टोटल सीपी मुझे पता है, तो टोटल एसपी निकाल लेते हैं। देखो एसपी यहां से आ जाएगा प्रॉफिट प्लस में सीपी। प्रॉफिट कितना बताना है एक बार, 36 रुपए का प्रॉफिट, 330 रुपए का मैंने खरीदा है टोटल माल। इसका मतलब ये हो गया 366 रुपीज, यानी कि मेरे पास जो टोटल एसपी आया है वो कितना आया है, 366 रुपीज का मेरे पास टोटल एसपी आया है। मेरे हिसाब से मैंने कितने का माल बेचा, 366 रुपए का। लेकिन बुक वाला क्या कह रहा है, नहीं झूठ बोल रहा है तू। बुक वाला कहता है कि भैया 36,600 का बेचा है। मैंने कैलकुलेशन करी इतनी सारी, तो इसका मतलब मेरा भी एसपी सही है। बुक वाले ने बोला, बात तो उसकी भी सही माननी है। इसका मतलब मैंने जो सेलिंग निकाली, मैंने जो बेचा 366 का, वो बुक वाले के क्या है, इक्वल है। क्या है, इक्वल है। इसको करते हैं साइड में। अब देखो यहां पर क्या है मैं आपको बताता हूं। देखो इसका मतलब बुक वाले की जो सेलिंग है वो मेरी सेलिंग के इक्वल ही तो है, क्योंकि सच तो मैं भी बोल रहा हूं, सच वो भी बोल रहा है। इसका मतलब ए इक्वल भी, भाई मेरी बात भी सच उसकी भी सच, यानी कि हम दोनों बराबर। इसका मतलब मेरे जो 366 रुपए हैं वो बुक वाले के 36,600 के क्या है, बराबर है। क्या है, बराबर है। डिवाइड करो, एक की वैल्यू कितनी हो गई, 36,600 बटे में 366, डिवाइड लगाएंगे कितना आएगा, 100। कितना आएगा, 100। इसका मतलब मेरा 1 रुपया बुक वाले के 100 रुपए के बराबर है। मेरा जो 1 रुपया है वो बुक वाले के 100 रुपए के बराबर है। भाई वही बात आ गई, 366 रुपए मेरे थे, बुक वाले कहता नहीं 36,600 है। इसका मतलब मेरा 1 रुपया बुक वाले के किसके बराबर है, 100 रुपए के बराबर है। क्या पूछा था बुक ने, बुक ने पूछा था पैंट। पैंट बताओ कितनी खरीदी है उसने, ये रही आपकी पैंट। कितने की खरीदी थी, 180 रुपए की। कितने की खरीदी, 180 की। जब मेरा 1 रुपया 100 के बराबर है तो 180 रुपए मेरे किसके बराबर होंगे, मल्टी कर दो, 100 इंटू में 180, ये हो गया 180 1 2। इतने रुपए की मैंने क्या खरीदी है, पैंट खरीदी है। पैंट कितने की खरीदी है, 18,000 रुपए की तो मैंने पैंट खरीदी है बुक वाले के हिसाब से, जबकि रियलिटी में तो मैंने 180 रुपए की खरीदी थी। रियलिटी में 180 की खरीदी थी, लेकिन बुक वाले के हिसाब से कितने की हो गई, वो 18,000 रुपए की। अगर मान लो आपसे शर्ट की बात करता है, इसी बीच शर्ट की बोलता तो 150 किससे मल्टी कर देते, 100 से मल्टी कर देते। वही सिंपल सा था। 18,000 रुपए की मैंने पैंट खरीद ली, लेकिन बुक वाले का अभी भी क्वेश्चन अधूरा है। बुक वाला कहता है कि मुझे तो ये बताओ कि मैंने पैंट कितने मीटर खरीदी है। ये तो पैसे बता दिए तुमने, बहुत अच्छी बात है, मैंने नहीं पूछा था फिर भी तुमने बता दिया। बुक वाला कह रहा है मुझे तो ये बताओ कितनी मीटर मैंने पैंट का कपड़ा खरीदा है। देखो
मुझे एक चीज अब ये बता दो, 180 रुपए के अंदर मैंने कितना कपड़ा लिया था पैंट का? 2 मीटर। ध्यान से देखना, 2 मीटर की कॉस्ट थी पैंट की, 2 मीटर की कॉस्ट थी कितनी? 180 रुपए। यानी कि मैं ये कह सकता हूं मैंने 180 रुपए का कितना कपड़ा खरीदा था? 2 मीटर पैंट में। तो 1 रुपए में मैंने कितना कपड़ा खरीदा होगा? 2/180, यही तो है। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, टोटल कितने की पैंटें खरीदी है मैंने खरीदी है 18,000 रुपए की। मैंने किसकी खरीदी है? 18,000 रुपए की पैंटें खरीदी है। तो ये लो 18,000 से मल्टी कर दो, 1 2 सॉरी कहां, 0 तो एक ही है। ये इसको डिवाइड करोगे, यहां पर आएगा आपके पास 100, तो 2 into 100 कितना हो गया? 200 मीटर पैंट का कपड़ा खरीदा है मैंने। कितने का? 200 मीटर पैंट का। काफी अच्छा सवाल है और बहुत ही लेंथी है, ठीक है। इसको अपन शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हैं। एक शॉर्ट ट्रिक चलती है यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट की और परसेंटेज पैंट की। वो प्रॉफिट वाला, प्रॉफिट लॉस वाले में एक शॉर्ट ट्रिक भी है अपने पास, उससे भी अपन कर सकते थे। लेकिन अपना सिंपल सी बात है, बोर्ड के एग्जाम में आरबीएससी के लिए, तो सीबीएसई के लिए नहीं है, बुक सबकी सेम है। आरबीएससी के बोर्ड के एग्जाम में तो ये वाला आपको मैटर वहां पर शो करना ही पड़ेगा, आप वहां शॉर्ट ट्रिक नहीं लगा सकते। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नवोदय दे रहे हो या आप कुछ और फाइट कर रहे हो, वहां पर आप लोग शॉर्ट ट्रिक का यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसको कर लो अच्छे से नोट और मुझे कमेंट में बताओ कि ये चीज समझ में आई या नहीं आई। दोबारा समझाना तो देख लो, देखो दोबारा मैं समझा देता हूँ। शर्ट 50 रुपए की 1 मीटर, पैंट थी 90 रुपए की 1 मीटर। 3 मीटर मैंने शर्ट खरीदी यानी कि 150 रुपए की, 2 मीटर पैंट खरीदी यानी कि 180 रुपए की। टोटल मैंने कितने खर्च किए? 330 रुपए। 330। आगे देखो, प्रॉफिट शर्ट पे हुआ 12% का, पैंट पे हुआ 10% का, ठीक है। और टोटल मैंने सेल करी 36,600 की। मैंने वहां पर एक फॉर्मूला लिख दिया, 12% इक्वल है P अपॉन 150 इंटू में 100। नीचे सीपी आएगा, किसका सीपी? पहले शर्ट की बात कर रहा था, उसके बाद मैंने पैंट की बात करी। शर्ट पे 18 रुपए कमाया मैंने, पैंट में भी 18 कमाया। इसका मतलब मैंने टोटल कितने कमा लिए? 36 रुपए। कितने कमाए? 36 रुपए कमाए। प्रॉफिट क्या होता है? ये एक तरह की देख लो, एसपी क्या होता है? प्रॉफिट प्लस सीपी। प्रॉफिट 36 रुपए का, सीपी कितना? 330 रुपए खर्च किए थे, यानी कि मैंने टोटल 366 रुपए खर्च किया। मेरे 366 और बुक वाले के 36,600 क्या है? बराबर है। भाई मैं भी सच बोल रहा हूं, मैंने कैलकुलेशन करी है, बुक वाले ने अपने तरीके से कैलकुलेशन करी, उसका 36,600 आया। ये दोनों इक्वल। एक की वैल्यू कितनी है? 100, लेकिन मैंने खर्च कितने किए थे? 180 रुपए। इसका मतलब मैंने पैंट पे खर्च कर दिया 18,000 रुपए। कितने कर दिए? 18,000 रुपए। 180 रुपए में जब मैं 2 मीटर खरीद रहा हूं तो 18,000 में कितना खरीदूंगा? 200 मीटर। तो ये पूरी रामायण की और कैलकुलेशन थी किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 की। काफी इजी क्वेश्चन है, हार्ड कुछ भी नहीं है। परसेंटेज प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट लॉस अगर आपने पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इजी था, ठीक है। फटाफट से इसको नोट करो, फिर अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, हाफ ऑफ अ हर्ड ऑफ डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड एंड 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय। मतलब एक हर्ड है, मतलब झुंड है, डियर यानी डीर बोले तो हिरन का एक झुंड है, जिसमें से आधे तो क्या कर रहे हैं? ग्रेजिंग कर रहे हैं, यानी कि घास चर रहे हैं, उसमें से आधे। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन में ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या बोलता है, ध्यान से सुनो। तो टोटल मैंने माने टोटल डीर इन हर्ड, यानी कि हर्ड के अंदर, झुंड के अंदर कितने हिरण है? मान लो x है। कितने हैं? x है। टोटल कितने हिरण है मेरे पास? x। अब इनमें से कह रहा है कि आधा जो है ना, हाफ ऑफ हर्ड आर ग्रेजिंग, तो मैंने यहां लिख दिया ग्रेजिंग डियर। कितने जने घास चर रहे हैं? टोटल का आधा। क्या है? टोटल जो झुंड है ना, टोटल जो हिरन है उसके आधा भाग, यानी कि आधा हिस्सा तो क्या कर रहा है? घास चर रहा है। इसका मतलब x/2 तो घास चर रहे हैं डियर। आगे कह रहा है एंड द 3/4 ऑफ द रिमेनिंग आर प्लेइंग नियर बाय, और जो 3/4 है वो क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं। तो यहां अपन लिख देते हैं प्लेइंग डियर। प्लेइंग डियर क्या है? रिमेनिंग। मुझे एक चीज बताओ, टोटल कितने थे? x। टोटल कितने थे? x, उसमें से आधा तो ये लो रिमेनिंग आ गया। भाई x टोटल थे, टोटल में से आधे तो घास चल रहे थे, बचे कितने? x माइनस x/2, ये बच गया मेरे पास। बचे हुए का 3/4, बचे हुए का 3/4, 3/4, बचे हुए का 3/4। अब देखो x में से x/2 गया तो कितना बचेगा? x/2 ही बचेगा, इनटू में 3/4। ये मेरे पास हिरन क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं, कुछ भी खेल रहे हैं। कहता है द रेस्ट 9 आर ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम द पाउंड। बाकी जो 9 बच गए ना, अब बाकी जो 9 बच गए वो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं।
ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, यहां लिख देते हैं रिमेनिंग डियर ड्रिंकिंग वाटर, यानी कि बाकी बचे हुए क्या कर रहे हैं, पानी पी रहे हैं। मुझे एक चीज बताओ, टोटल एक्स थे, टोटल क्या थे, एक्स, मैं रिमेनिंग निकाल रहा हूं भाई, मुझे ये तो पता ही नहीं बचे कितने, रिमेनिंग निकाल रहा हूं। देखो टोटल थे एक्स, एक्स में से x/2 तो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे, और ग्रेजिंग कर रहे थे, घास चर रहे थे, और इसमें से भी जो बचे हुए थे क्या कर रहे थे, वो गेम खेल रहे थे, यानी कि 3x/8, 3x/8 क्या कर रहे थे, गेम खेल रहे थे, ये सब गेम खेल रहे थे। तो ये मेरे पास क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ही तो है डियर का, ये मेरे पास क्या है, रिमेनिंग अमाउंट ही है भाई। टोटल मेरे पास कितने थे, एक्स थे, ठीक है, जिसमें से घास कितने चल रहे थे, x/2, ठीक, खेल कितने रहे थे, 3x/8, ये खेल रहे थे। बाकी बचे हुए कैसे निकालोगे, टोटल में से इसको माइनस कर दो, ये बच गए। ये जो बचे हुए हिरन हैं ये कितने हैं, ये हैं 9, ये बुक वाले ने दे दिया, कहता है 9 हिरन बचे हुए हैं। तो एक काम करो, कैसे सोल्व करोगे, एलसीएम 8, देखो ये हो गया 8x माइनस का 4x माइनस का 3x इक्वल 9, क्रॉस मल्टी जानते हो, मल्टी करो, 8x में 4x या 4x, 4 माइनस 3 कितना हो गया, x इक्वल कितना आ गया 72। और यही आपसे पूछा है कि बता दो टोटल झुंड के अंदर कितने हिरण थे भैया, हर्ड के अंदर जो डियर थे वो कितने थे, x की वैल्यू कितनी आ गई 72। तो सिंपल सा, लैंग्वेज को समझना है और उसके ऊपर फोकस करना है और काम करना है। लैंग्वेज समझ में आ गई तो सब कुछ है, नहीं तो भैया बर्बाद ही और कुछ नहीं हो। तो उसको कर लो फटाफट से नोट, फिर देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। चलिए डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो पढ़ने पहले क्या बोल रहा है, आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर है सारे क्वेश्चन है ना, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, अ ग्रैंडफादर इज 10 टाइम्स ओल्डर देन हिज ग्रैंडडॉटर, यानी कि ग्रैंडफादर हैं, दादाजी हैं, जो अपनी पोती से कितना है, 10 गुना ज्यादा है, 10 साल, मतलब 10 साल बड़े नहीं, 10 गुना ज्यादा बड़े हैं। आगे कह रहा है, ही इज ऑल्सो 54 ईयर्स ओल्ड देन हर, और एक इक्वेशन और बता दी कि वो खुद 54 साल बड़े हैं अपनी पोती से। कहता है दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, दोनों की प्रेजेंट एज पहले तो मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चल रहा है 9, मैंने माना लेट ग्रैंडडॉटर प्रेजेंट एज, ये मैंने मान ली कितने की है भैया, x साल की है, उसकी जो डॉटर है ग्रैंडडॉटर वो x साल की है। जब खुद x साल की है तो उसके दादाजी कितने साल के होंगे बताओ, यहां लिख देते हैं ग्रैंडफादर प्रेजेंट एज मैंने मान ली वो है y। लेकिन इन्होंने एक चीज बोल दिया कि ग्रैंडफादर जो है ना वो क्या है, 10 गुना ज्यादा बड़े हैं अपनी पोती से। इसका मतलब y जो है वो 10 गुना ज्यादा बड़ा है अपनी पोती से। तो इसका मतलब एक इक्वेशन तो हो गई y इक्वल में 10x, ये चीज समझ में आ गई। उसके बाद देखो वो क्या कह रहा है, उसके बाद उसने सिंपल से एक लाइन बोली है कि वो 54 साल बड़े हैं, 54 इयर्स बड़े हैं, किससे, अपनी ग्रैंड डॉटर से 54 साल बड़े हैं। खुद दादाजी कितने हैं, y, खुद दादाजी y साल के हैं, ठीक है। डॉटर कितनी है, x साल की, लेकिन उससे बड़े कितने हैं, 54 इयर्स। इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फर्स्ट और 2 क्या करना है, y की वैल्यू उठा के इसमें रख दो, यहां रख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, y की वैल्यू 10x इक्वल में x प्लस 54, x को उठा के ले आओ तो 10x माइनस का x इक्वल में 54, तो 9x कितना आ गया 54। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 6 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी कि उसकी जो ग्रैंड डॉटर है उसकी प्रेजेंट एज कितनी है, 6 साल की है। जब डॉटर 6 साल की है तो दादाजी कितने हो जाएंगे, 10 इंटू में 6 यानी कि 60 इयर्स। दादाजी खुद हो गए 60 साल के। क्वेश्चन अभी तक का ही मान लो इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का सबसे इजी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। फर्जी क्वेश्चन बिल्कुल, पढ़ते ही 2 इक्वेशन, सबसे कम सॉल्यूशन भी, मतलब कैलकुलेशन भी सबसे कम इसी में है। 2 इक्वेशन बनी, वैल्यू पुट करी और क्वेश्चन हो गया खत्म। आखिरी क्वेश्चन देखते हो, इस एक्सरसाइज को आज करते ओवर। एक्सरसाइज ओवर करते हैं 2.4 को, क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर, और यहां से अपन करते हैं रीड आउट। देखो 10 क्या कह रहा है, कहता है अमन्स एज इज 3 टाइम्स हिज सन्स एज, यानी कि अमन जो है उसकी अपने बेटे से जो एज है वो 3 गुना है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो उसकी बेटे की एज मान लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं अपन, तो यहां पर मैंने लिखा हिज सन प्रेजेंट एज, यानी कि उसके बेटे की प्रेजेंट एज है x। मान लो उसकी एज कितनी है, x है। अच्छा, उसके बाद अमन की एज बताओ कितनी हो जाएगी,
उसके बाद अमन की एज कितनी हो जाएगी, अमन प्रेजेंट एज कितनी होगी, इसकी 3 गुना है तो 3x। भाई अगर उसके बेटे की उम्र x है तो अमन की कितनी हो जाएगी, 3x। क्वेश्चन बोल रहा है, आगे कहता है 10 years ago, 10 साल पहले, 10 साल पहले, मुझे एक चीज बता दो, 10 साल पहले की बात कर रहा हूं। अब मैं यहां लिखता हूं 10 years ago, 10 साल पहले उसके सन की एज क्या होगी, सन्स एज, उसके बेटे की एज कितनी होगी, x आज है तो 10 साल पहले कितनी होगी, x माइनस 10, यही तो होगी। और अमन की एज कितनी होगी बताओ, अमन की एज कितनी होगी, अमन की पहले थी 3x, अब कितना 10 साल कम कर दो, 3x माइनस 10। आगे कहता है he was 5 times his son's age, अमन की जो 10 साल पहले जो एज थी ना वो अपने बेटे की 5 गुना है। क्या है, अपने बेटे की 5 गुना है। इसका मतलब अमन की एज है 3x माइनस 10, वो अपने बेटे की 5 टाइम्स है, यानी कि x माइनस 10 का कितना है, 5 गुना है। आगे कहता है दोनों की प्रेजेंट एज बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन है, सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 9 हमने किया था, सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ हार्ड है नहीं, इक्वेशन बनी और खत्म हो गया बस। अब सॉल्व करना है इसको और कुछ नहीं करना। ये हो गया 3x माइनस 10 इक्वल, ये हो जाएगा 5x माइनस का 50, ठीक है। 3x को उठा के यहां ले जाओ, 50 को यहां ले आओ, तो माइनस 10 प्लस 50 इक्वल हो जाएगा 5x माइनस का 3x, तो ये तो बच गया यहाँ पे 2x। 5x में 3x के कितना बचा, 2x। 50 माइनस 10 कितना हो गया, 40 अपॉन में 2 इक्वल x। इसका मतलब x कितना आ गया, 20। x कितना आ गया, 20। इसका मतलब उसके बेटे की प्रेजेंट एज क्या है, 20 साल। तो अमन की एज कितनी हो जाएगी बताओ, 3 इंटू 20 यानी कि 60 ईयर, 60 साल का। और जस्ट अभी जो क्वेश्चन नंबर 9 था उसमें भी उसके ग्रैंडफादर की एज होती 60। कहीं अमन ही तो उसका ग्रैंडफादर नहीं है है ना, हो सकता है पॉसिबल। तो बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे, बस लैंग्वेज पढ़ी, उसे जनरेट किया हमने। लैंग्वेज पढ़ते ही हमें समझ में आ गया कि हमें करना क्या है, वहां से हमने इक्वेशन जनरेट की और बस सॉल्व कर दिया और कुछ नहीं किया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आज का सेशन आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आया होगा। तो पता ही क्या करना है, लाइक कर दो फटाफट से, लाइक शेयर और सब्सक्राइब सबके पास पहुंचा दो, शेयर कर दो दबा के जितना कर सकते हो। और फिर आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर और डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.5 को।